आज के हम अपने टॉपिक में जानेंगे कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, क्या होता है मैनेजर्स का रोल। तो यहाँ तीन रोल्स होता है। सबसे पहला इंटरपर्सनल रोल, सेकेंड नंबर का है डिसीजनल रोल, थर्ड होता है इंफॉर्मेशनल रोल। इंटरपर्सनल रोल में होता है ये कि ओवरऑल बिजनेस के एनालाइज करने का काम होता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टॉप मैनेजमेंट का। सेकेंड है डिसीजनल रोल। डिसीजनल रोल में डिसीजन लेने का रोल होता है, हर मैनेजर का अपना अलग अलग डिसीजन लेने का रोल दिया रहता है। तीसरा है इंफॉर्मेशनल रोल। इंफॉर्मेशनल रोल में इंफॉर्मेशन देते हैं, जो भी मैनेजर्स रहते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और जिसको भी देना होता है अपना इंफॉर्मेशन देते हैं। इन तीन रोल्स को अन्य 10 रोल्स में विभाजित किया गया है। उनको जानने से पहले हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मैनेजमेंट के स्किल्स क्या होते हैं। यहाँ होता है टेक्निकल स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स, कंसेप्चुअल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स मतलब हो गया टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितनी भी जानकारी होती है वो स्किल्स उनको आनी चाहिए। जैसे कि इक्विपमेंट कैसे यूज करना है, कोई भी मशीनरी काम है तो उसको कैसे करना है, और मार्केट में ट्रेंड क्या है। कंसेप्चुअल स्किल्स मतलब हो गया कि बिजनेस को एनालाइज करना, जो भी टास्क दिया रहता है उसको एनालाइज करने की स्किल्स होनी चाहिए। ह्यूमन स्किल्स मतलब होता है कि ह्यूमन के साथ कैसे बिहेवियर करना चाहिए, किसी भी व्यक्ति के साथ कैसे काम निकलवाना है, ये सारी स्किल्स आनी चाहिए किसी भी मैनेजर में। उसके बाद हम देख लेते हैं इंटरपर्सनल रोल। इंटरपर्सनल रोल को तीन भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है फिगर हेड रोल, दूसरा है लेसन रोल, तीसरा है द लीडरशिप रोल। फिगर हेड रोल को कहते हैं हम लोग चित्रांशी भूमिका। ये जो होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट की भूमिका होती है, जो भी किसी भी संगठन में प्रतिनिधित्व का काम करती है। लेसन रोल होता है कि संपर्क की भूमिका। संपर्क की भूमिका का मतलब हो गया कि किसी भी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में रहना, एक मैनेजमेंट दूसरे मैनेजमेंट के संपर्क में रहना और बाहरी लोगों के संपर्क बनाए रखना, ताकि अपने बिजनेस को आगे की तरफ बढ़ाया जा सके। ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी मैनेजमेंट में। तीसरा हो गया द लीडरशिप रोल। लीडरशिप रोल में ये होता है कि वर्कर्स और मैनेजर के बीच क्या रिलेशन है, इन सारी बातों को निर्धारण करता है। तो लीडरशिप रोल भी मैनेजर्स को आनी चाहिए। दूसरा मेरा हो गया इन्फॉर्मेशनल रोल। इन्फॉर्मेशनल रोल को भी तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला है मॉनिटर रोल, दूसरा है डिसमिनेटर रोल, तीसरा है स्पोक पर्सन। चूँकि ये है इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, इसमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है और इन्फॉर्मेशन को आगे की तरफ बढ़ाना होता है। तो मॉनिटर रोल में क्या होता है कि ये प्रबंधन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि कैसे प्रबंधन करना है और इक्विपमेंट आदि को कैसे यूज करना है। इन सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके अपने से लोअर लेवल के मैनेजमेंट को प्रसारित करते हैं। डिसेमिनेटर का क्या काम होता है कि स्पेशल इन्फॉर्मेशन, बिजनेस रिलेटेड जो भी स्पेशल इन्फॉर्मेशन होता है, इन सारी इन्फॉर्मेशन को ये कलेक्ट करते हैं। तीसरा है मेरा स्पोक पर्सन। स्पोक पर्सन हो गया प्रवक्ता। ये बिजनेस से रिलेटेड सारी बातों को, सारी इन्फॉर्मेशन को दूसरों को जाकर बताता है और अपने आसपास के इन्वायरमेंट में प्रचार और प्रसार करता है। तीसरा मेरा हो गया डिसीजनल रोल। डिसीजनल रोल में डिसीजन लेने का काम होता है। इसको भी चार भागों में विभाजित किया गया है। पहला है इंटरप्रेन्योर रोल, दूसरा है रिसोर्स एलोकेटर रोल, तीसरा है डिस्टर्बेंस हैंडल रोल, चौथा है नेगोटिएटर रोल। इंटरप्रेन्योर रोल में क्या होता है कि कोई भी नया चीज़ इंप्लीमेंट करना होता है, नया प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना होता है, नया आइडिया लाना होता है, तो ये इंटरप्रेन्योर का काम होता है। दूसरा है मेरा रिसोर्स एलोकेटर रोल। इस रोल्स में होता है क्या है कि कहाँ और कौन सा संसाधन प्रोवाइड करना है, ये रोल होता है। संसाधन जो भी ज़रूरत पड़ता है बिजनेस में, उन सारी संसाधनों का कब और कहाँ देना है, इन सारी बातों का निर्धारण करता है। तीसरा है मेरा डिस्टर्बेंस हैंडल रोल। क्योंकि बिजनेस हो रहा है तो इसमें झगड़ा मामला तो होगा ही, विवाद तो होगा ही, तो इन मामलों को, ये डिस्प्यूट को समाधान करने के लिए भी इनका रोल होता है। चौथा है मेरा नेगोटिएटर रोल। जब भी कोई बिजनेस में तत्काल डिसीजन लेना होता है तो कोई भी मैनेजर, लोअर लेवल का मैनेजर भी या फिर सुपरवाइजर लेवल का मैनेजर भी तत्काल डिसीजन ले सकता है, तो वो मेरा आता है नेगोटिएटर रोल की कैटेगरी में। अगर हम इसको ओवरऑल देखें इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल और डिसीजनल का, तो ये रहा इंटरपर्सनल का 3 डिवाइडेड भाग और इंफॉर्मेशनल का, और ये रहा डिसीजनल का।
तो जो इंटरपर्सनल रोल होता है ये प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन होता है, ये इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं। जो इन्फॉर्मेशनल रोल होता है वो होता है प्रोसेस इन्फॉर्मेशन, इसमें प्रक्रिया की जाती है। और जो डिसीजनल रोल होता है वो होता है मेरा यूज इन्फॉर्मेशन, इस पे इन्फॉर्मेशन को यूज़ किया जाता है। तो ये रहा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।